हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। एक लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था और हमने मीन निकालना सीखा था अनग्रुप्ड डेटा का, और साथ ही साथ हमने ग्रुप्ड डेटा के जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है बिफोर दी एक्सरसाइज 13.1 उनको भी सॉल्व किया था। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट टू यू जाकर उसे देखिए, तब आपको ये लेक्चर ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा और कहूँ तो शायद मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इस एक्सरसाइज को खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपने उस लेक्चर को देख लिया है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। और हमें जो पढ़ना है यहाँ पे दैट इज व्हाट मीन। तो मीन की बात हमने ऑलरेडी करी थी, तो यहाँ पे हमें करना है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले हमने देखे थे मीन निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। ठीक है, मीन निकालने के हमारे पास कितने फॉर्मूले थे भाई? 3 फॉर्मूले थे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल मीन। क्या बोलते हैं? सिंपल मीन। अभी सिंपल मीन जो है ये सच में बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू, एक्स बार मतलब होता है मीन। ठीक है, एक्स बार मतलब मीन। अगर आपसे कोई पूछे कि मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप बोलोगे एक्स बार से। ठीक है, तो एक्स बार मतलब मीन है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, और वहां पे मैंने आपको बताया था सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, सिग्मा का मतलब सम मतलब एडिशन। तो ये हमारा सिंपल मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला सेकंड है हमारे पास जो मेथड हम यूज करते हैं मीन को ही फाइंड करने के लिए। हमारे पास 3 मेथड है, तो एक मेथड है सिंपल मीन का, दूसरा है हमारे पास अज्यूम्ड मीन का। ठीक है, अज्यूम्ड मीन का। ठीक है बेटा, तो अज्यूम्ड मीन का क्या फॉर्मूला है? वही रहेगा सेम, एक्स बार इक्वल टू, तो यहां पे हम एक नंबर अज्यूम करते हैं जिसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं बेटा? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब ये एक्स डी ये सब क्या है, अभी जब हम सवाल करेंगे तो आपको निकालना सिखाएंगे और कैसे इस फॉर्मूले में चीजों को पुट करना है, सारी चीजें 1 बाय 1 हम देखेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो मेथड होता है वो हमने डिस्कस किया था, व्हाट जो था हमारा बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो ये 3 मेथड हमारे पास होते हैं टू फाइंड मीन ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? सेम वही, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पे ये फॉर्मूले कैसे यूटिलाइज करने हैं इनको हम समझेंगे एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, तो पहले आप इसे राइट डाउन करिए, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे आर कलेक्टेड फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। तो 20 हाउसेज में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं ये इन्होंने निकाले हैं। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला, मीन निकालने का फॉर्मूला अनग्रुप्ड डेटा के लिए सेम होता है। अभी हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है तो इसकी बात करते हैं। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग मीन एंड वाई। तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे और क्यों? ठीक है, तो चलिए दोनों बातें करते हैं। सबसे पहले हमें टेबल गिवन है। देखो टेबल में हमें ये जो है नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ये है 0 to 4। इसका मतलब है कि 0, 1 और 2 ये जो प्लांट्स हैं, इतने नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हाउसेज में है, तो ये हमारी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो 2 to 4 2 है, 4 to 6 प्लांट्स एक घर में है, 6 to 8 प्लांट्स 5 हाउसेज में है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऊपर वाला लिस्ट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लास। ठीक है, और ये जो नीचे वाला नंबर लिस्ट होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास क्लास है बेटा 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हम क्या करेंगे? मीन निकालना है हमें यहाँ पे। ठीक है, ओके जी।
तो मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल मीन से करेंगे इसको, किससे करेंगे, सिंपल मीन से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल मीन का फॉर्मूला, सिंपल मीन का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, सिंपल मीन इक्वल टू, तो यह आ जाता है हमारा एक्स बार, सिंपल मीन हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारे सिंपल मीन का फॉर्मूला है। अब इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, एफ एक्स, तो आपको एफ तो नजर आ रहा है, एफ नजर आ रहा है, एक्स नजर नहीं आ रहा अभी, तो एक्स क्या होता है, चलो वो निकालते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं भाई, एक्स कैसे निकालते हैं, देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ये जो आपकी क्लास मार्क्स है, इसमें लेफ्ट वाले नंबर्स को बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और आगे वाले नंबर्स को बोलते हैं हायर लिमिट। तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट को आपको प्लस करना है और सिंपल 2 का डिवाइड करना है। अब लोअर हायर हटाओ, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था कि आपको पता हो कि नंबर्स को बोलते क्या है। सिंपल आपको इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, तो 0 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, और फिर उसका हाफ इधर लिखना है, ठीक है, 2 का हाफ 1, ठीक है। सेम इन दोनों को प्लस करना है, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का हाफ 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 का हाफ 5 हो जाएगा। अब बार बार आपको ये काम नहीं करना है कि इनको प्लस करके आप हाफ कर रहे हो, आप ये देख लो कि इनके बीच में गैप कितना है, 0 to 2 2 का गैप है, 2 to 4 2 का गैप है, 4 to 6 2 का गैप है, 6 to 8 2 का गैप है, 8 to 10 2 का गैप है, 10 to 12 2 का गैप है, 12 to 14 2 का गैप है। तो यहाँ सब में 2 का गैप है। अब आप यहाँ 2 प्लस करते जाओ, तो 1 में 2 प्लस किया 3 आ गया, 3 में 2 प्लस किया 5 आ गया, 5 में 2 प्लस करोगे 7 आ जाएगा, 7 में 2 प्लस करोगे 9 आ जाएगा, 9 में 2 प्लस करोगे 11 आ जाएगा, 11 में 2 प्लस करोगे 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो बेटा, x निकालते हो, ठीक है। नाउ हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, एफ एक्स का क्या मतलब है कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दो वेरिएबल जब भी साथ में लिखे होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमें एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 जा हमारा आ जाएगा 1, ठीक है, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई यहाँ तक, x कैसे निकालना है। उसके बाद f वाली और x वाली जो रोज है हमारी, ठीक है, इनको क्या करना है, सॉरी कॉलम्स जो है हमारे, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस लाइन को इस लाइन को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, fx बोल रहे हैं। अब हमारे फॉर्मूले में क्या है, सिग्मा, और सिग्मा का क्या मतलब बताया मैंने आपको, सम निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस पूरी लाइन का सम निकालना है और एक इस पूरी लाइन का सम निकालना है, ठीक है। एक तो fx का सम निकालना है, तो एक तो हम इसको एड अप करेंगे, ठीक है, एक तो हम इसको ऐड अप करेंगे, तो इसको ऐड करते हैं, देखो क्या आएगा, 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17 18 19 20 21 22 23 23 और 9 23 और 9 23 और 9, ये हो गया हमारा 32 3 और 3 6 6 और 5 11 11 12 13 14 15 16, तो ये आएगा 162, ठीक है। इसको जब आप एड अप करोगे तो ये आएगा 162। तो ये क्या है बेटा मेरा, ये है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। ये एफ एक्स वाली लाइन थी, इसको मैंने ऐड किया तो ये क्या हो गया, हमारा सम हो गया इस पूरी लाइन का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। अब हम इस लाइन को ऐड करेंगे, तो 1 और 2 3 और 4 5 6 7 8 9 9 और 6 15, ये हो जाएगा बेटा 20, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा मतलब इस लाइन का टोटल निकालो, तो जो टोटल है वो क्या हो गया, सिग्मा एफ हो गया, और एफ एक्स को टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो गया, ठीक है। इन वैल्यूज को इधर ले जाके पुट कर दो, सिंपल, ठीक है। तो हमारा मीन जो है वो एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना है बेटा, 162, कितना है 162, और अपॉन में हमारे पास ये आ जाएगा 20। तो अगर आप इसका इसमें डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 8.1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब बात आती है यहां पे कि हमने कौन सा मेथड यूज किया और क्यों यूज किया। तो देखो, हमने बोला कि हमारे पास मीन निकालने के कितने मेथड है, अभी अभी हमने बात करी, हमारे पास मीन निकालने के कितने मेथड है भाई, 3 मेथड है, सिंपल मीन, अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो जब सिंपल मीन यूज करेंगे तो कब यूज करेंगे, जब हमारे पास नंबर्स छोटे होंगे, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, हमें जो गिवन डेटा है उसमें नंबर्स ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, चेक करो 0 to 2 2 to 4 4 to 6, ठीक है, ये छोटे छोटे नंबर है जिनको हम इजीली प्लस माइनस कर सकते हैं। तो जब हमारे पास डेटा
सिंपल होगा, मतलब इजीली कैलकुलेट होने वाला होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपल मीन यूज करेंगे। लेकिन जब हमें लगेगा कि यार हमारा इस वाले मेथड से कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ रहा है, ठीक है, तब वहां पे ये हम मेथड यूज नहीं करेंगे। तब हम या तो अज्यूम मीन यूज करेंगे या फिर हम स्टेप डेविएशन यूज करेंगे। तो इसको हम तब यूज करते हैं जब नंबर्स थोड़े छोटे होते हैं। अगर नंबर्स इससे ज्यादा बड़े होंगे तो हम अज्यूम्ड मीन लगा लेंगे, और ज्यादा बड़े होंगे तो फिर हम स्टेप डेविएशन लगा लेंगे। अब कैसे लगाते हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन एक एक करके, ठीक है। इसे राइट डाउन करो, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो 50 वर्कर एक फैक्ट्री के जिनको डेली इतना अमाउंट मिलता है, ठीक है भाई। तो डेली वेजेस में हमारे पास है 5 to 500, 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560। तो ये हमको क्या बोलते हैं, इसको क्या क्लास बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लास बोलते हैं। और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है हमारी, ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी है उनकी, कि 12 लोगों को इसके बीच का अमाउंट मिलता है, ठीक है। 12 लोगों को इतना अमाउंट मिलता है, या इसका या तो इतना या इसके बीच का कोई अमाउंट मिलता है, ठीक है, ओके। अब यहां निकालना क्या है, फाइंड द मीन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, देखो बहुत ध्यान से। अब हम यहां कौन सा मेथड यूज करेंगे वो भी समझना। तो सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा, जब भी आपको मीन निकालना है आपको एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे कोई भी मेथड यूज करो, एक्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो जब मीन आ रहा है तो मुझे एक्स तो फाइंड आउट करना ही है, ठीक है। तो यहां पे हम एक्स कैसे निकालेंगे, सेम वही, इन दोनों को प्लस करो। तो 500 और 500 कितना हो गया, 1000, 1020। इसका हाफ करो, 1020 का हाफ करोगे तो आ जाएगा बेटा 510, ठीक है। एक्स का क्या मतलब है, इन दोनों को प्लस करना है और उसमें 2 का डिवाइड करके इधर लिखना है। बेसिकली हम इन दोनों का एवरेज ले रहे हैं। एवरेज का क्या मतलब होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो हमारे पास इन दोनों का सम निकाल लेंगे और फिर 2 का डिवाइड करके तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में कितना गैप है बेटा, 20 का, ठीक है। तो यहाँ पे 20 प्लस करते जाओ तो ये आ जाएगा 530, 20 प्लस करोगे ये आ जाएगा 550, ये आ जाएगा 570 और ये आ जाएगा 590। अब देखो यहाँ पे जो नंबर्स है ना वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, फिर उसके बाद प्लस भी करना है मुझे, ठीक है। तो हम टाइम बचाने के लिए अब मेथड को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब आप यहां निकालेंगे डी। डी क्या होता है भाई, डी होता है x माइनस ए। अब ये क्या है और ये आएगा कैसे, बात समझो। डी कैसे निकालते हैं, ये जो पूरी x की लाइन है, ये जो पूरी x की लाइन है, इसमें से आपको कोई एक नंबर अज्यूम करना है। a इज व्हाट, a इज अज्यूम्ड नंबर, ठीक है। तो a एक नंबर है जो आपको यहां से अज्यूम करना है। तो आप पूरी लाइन में से कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। मगर आपको ज्यादातर क्या करना है, बीच वाला नंबर लेना है, उससे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं 550, ठीक है। आप वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं इस पूरी लाइन में से, बट मैं ले लेता हूं 550। तो लेट मैंने ले लिया a इक्वल्स टू 550, ठीक है। ये मैंने अज्यूम कर लिया, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब आप बीच वाला नंबर लेंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, आपको पता चल जाएगा अगर गलती होगी भी तो, ठीक है। अब क्या करना है, x माइनस ए, इस नंबर को इस पूरी लाइन में से माइनस करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें से माइनस करेंगे, तो 510 में से 550 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, इसमें से क्या तो बचेगा माइनस का 40, ठीक है। अब मैं हर बार आपको ऐसे माइनस कर करके नहीं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे एक बार कि इसको इसमें से इसको माइनस करना है, इसको इसमें से, इसको इसी में से, फिर इसको इसमें से, इसको इसमें से। तो ऐसे आपको माइनस करते हुए जाना है। इस पूरी लाइन में से इस नंबर को आपको माइनस करना है। तो आप 530 में से माइनस करेंगे, 530 माइनस का 550, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस का 20, ठीक है। फिर अगेन 550 माइनस का 550 इक्वल टू 0, ठीक है। इनमें से माइनस कर दिया 550 को, फिर यहाँ गया 570 माइनस का 550, तो यहाँ आ जाएगा 20 और अगेन 590 माइनस का 550, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 40, ठीक है। अब एक खास बात सुनो, जब भी आप बीच वाला नंबर लोगे तो उसके ऊपर वाले नंबर, उससे ऊपर वाले नंबर नेगेटिव आएंगे और उससे नीचे वाले नंबर पॉजिटिव आएंगे। तो
आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैंने जो किया है वो सही है। ठीक है, ओके जी। अब आगे सुनो, फॉर्मूला क्या है हमारा, एक तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, पहले वाले फॉर्मूले में आ रहा था एफ एक्स, यहां पे क्या है बेटा एफ डी। तो अब हम x को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इनको मल्टीप्लाई करा था, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम इसको और इसको, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है एफ डी, तो हम एफ डी को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बस एफ डी वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई करो, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -40 से, तो 12 4 जा 48, यह आ जाएगा माइनस का 480। ठीक है, फिर जब आप 14 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो यह आ जाएगा 14 2 जा 28, तो आ जाएगा माइनस का 280। ठीक है, जब आप 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 0 आता है, तो 0 0 0 आ जाएगा। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 120। ठीक है भाई, 6 2 जा 12 होता है, और 10 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, इन वाले नंबर से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। अब सिग्मा का क्या मतलब है बेटा, सम निकालना है। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का सम निकालना है, बट यहां पे दिक्कत क्या है, ये नंबर्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को अलग प्लस करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को अलग प्लस करेंगे। भाई माइनस माइनस भी तो प्लस ही होता है ना। ठीक है, तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे हमारे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आप इनको प्लस कर लो पहले। 0 का 0 आ जाएगा हमारे पास, 8 और 8 16 का 6, कैरी लगेगी 1, 4 5 6 7, तो ये आ गया 760। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 760, इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 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 होता है, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 4 5 520। ठीक है, 520, तो ये किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का। अब अल्टीमेटली इन दोनों को सॉल्व करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, तो देखो 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। लेकिन प्लस माइनस माइनस तो होता है, बट साइन किसका लगाते हैं, जो नंबर ग्रेटर होता है। ठीक है, तो ये बड़ा है, तो यहां पे हम साइन लगाएंगे नेगेटिव। ठीक है, और हमें किसका सम निकालना होता है, इस वाली लाइन का। ठीक है, एफ वाली लाइन का, इसका सम निकाल लो 12 देखो, तो 12 और 8 ये हो गया 20 30 40 50, तो इसका सम आ जाएगा 50। ठीक है, तो इसको तो हम बोलेंगे सिग्मा एफ, और इसको बोलेंगे सिग्मा एफ डी। ठीक है, सिग्मा मतलब उस लाइन का सम। चलो, तो अब यहां पे फॉर्मूले में डिजिट्स पुट करते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखो, तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी। ए कितना है हमारा, a है बेटा 550। ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी। अब हमारा जो सिग्मा एफ डी है वो है नेगेटिव में, तो हम यहां पे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे इसको, माइनस का 240 अपॉन में कितना है बेटा 50। ठीक है, अपॉन में कितना है 50, तो यहां पे हमारा 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x बार इक्वल टू 550 प्लस माइनस, जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/5। अब आप चाहो तो यहाँ पे इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम ले लो, बट मैं बोल रहा हूं कि आप वो मत करो, इसको डिवाइड कर लो पहले। ठीक है, तो 24 में 5 का डिवाइड कर लो, आप 24 में 5 का डिवाइड कर लो। ठीक है, तो अगर मैं 24 में 5 का डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा 20, 4 बचेगा 0.0, 5 8 जा 40, तो ये आ गया मेरे पास 48, 4.8 आ गया। कितना आ गया बेटा 4.8, और अगर हम इसको माइनस करते तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 545.2। ठीक है, चलो इसे राइट डाउन करो। चलो आगे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो हमें मीन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मीन हमें ऑलरेडी गिवन है। मीन कितना है बेटा हमारा
मीन गिवन है हमें 18, ठीक है, मीन गिवन है हमें 18 रुपीज, ठीक है, तो 18 हमारा मीन है यहाँ पे। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो आप जब इस टेबल को देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक नंबर गायब मिलेगा और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर बोथ आरबीएससी एंड सीबीएसई, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहला काम वही करना है, मीन, जहां मीन आ गया वहां एक्स निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, उसका हाफ करके इधर लिखना है। तो 11 और 13 इनको जब प्लस करोगे तो आएगा 24, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके बीच में 2 का गैप है, चेक करो 2 का गैप है, तो 2 प्लस करते जाओ, ये हो जाएगा 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24, ठीक है, आसान है। आगे देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, सिंपल मीन वाला फॉर्मूला लगाओ, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मीन वाला फॉर्मूला लगाओ, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लो। एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144 और ये कितना आएगा 13 इंटू 18 234 कुछ आएगा, 8 3 24, 2 8 1 8, 3 1 3, 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 1 234, ठीक है, ये आएगा 234। देन ये आ जाएगा बेटा 20f, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20f, ये मल्टीप्लाई हो गया, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 110, ठीक है, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा अप्रॉक्स 96, ठीक है, 4 4 जा 16 का 6 कर लेगी 1, हाँ 96 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास एफ एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल लेंगे, क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, मीन का हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, ये हमारा सिंपल मीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम इस लाइन को प्लस कर लेंगे और इस लाइन को प्लस कर लेंगे। अब प्लस करते टाइम पे गलती क्या होती है वो सुनो, यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, ये जो 20f वाला नंबर है इसको अलग से लिखना है, ये ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट में वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होता है, तो 20f तो अलग ही रहेगा, ठीक है, इसको मत प्लस कर देना, बाकी सारे नंबर्स को प्लस कर लो, ठीक है। जब आप इन बाकी सारे नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 792 प्लस 20f, ठीक है, चेक कर लेते हैं बाकी एक बार, मुझे जहां तक याद है ये आना चाहिए, 4 और 4 8 और 4 ये हो गया 4 4 4 to the 8 12 16 और 6 22, तो ये आएगा बेटा 2, ठीक है, 2 कैरी चल जाएगी, 8 और 8 16 और 4 20 22 23 24 25 26 और 9 35, 5 इधर आ जाएगा भाई, 3 ऊपर 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 752 आ रहा है ये, और प्लस में कितना आएगा बेटा 20f, ठीक है, ये वाला 20f अलग से प्लस में आएगा, इसको इसमें मत ऐड कर देना, बच्चे क्या करते हैं इसको इसमें ऐड करके 772f लिख देते हैं, भाई ये प्लस कैसे हो गया, ये वेरिएबल है, ठीक है, तो ये प्लस नहीं होगा, बस इसको हम अलग से प्लस में लिखेंगे, प्लस में अलग से लिख देंगे इसको, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये f ऐड नहीं होगा, ठीक है, इसको भी हम अलग से लिखेंगे, ठीक है, तो प्लस में f तो अलग से आएगा, बाकी सबको ऐड कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अप्रॉक्स 44 जहां तक मुझे याद है, बाकी प्लस कर लेते हैं, देखो तो 7 और 6 13 और 13 26 और 9 और 9 18, 26 और 18, ठीक है, ये आ रहा है 44, ठीक है, तो ये आएगा बेटा 44। चलो तो अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज आई गई, उधर पुट करो और सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पे देखो x बार का क्या मतलब है, मीन, और मीन कितना दे रखा है हमें 18, मीन कितना दे रखा है 18, ठीक है। सिग्मा fx, ये हमारा सिग्मा fx है 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f अपॉन ये हमारा सिग्मा f है 44 प्लस f। अब यहां क्या करेंगे बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस f इक्वल टू 752 प्लस 20f। 18 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 72
ये आ जाएगा बेटा 792, ठीक है। 792 प्लस इसको से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, f वाले नंबर्स को सेपरेट कर लेंगे, वेरिएबल को अलग कर लो, कांस्टेंट को अलग कर लो। तो 18f को उधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, तो 792 ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 752, ठीक है। और 20f अपनी जगह रहेगा उधर, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 18f, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, इसको इसमें से माइनस करो तो 792 में से 752 गया तो यहां पे बचेगा 40, कितना बचेगा भाई 40 बचेगा, ठीक है। और 20f में से 18f गया तो बचेगा 2f, ठीक है। 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे, सो f इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा बेटा 40/2, और इसको इससे कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक है। चलो जी, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसको फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग सिंपल मीन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करिए, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute. तो हमें mean heartbeat per minute निकालना है of for these women choosing a suitable method. तो suitable method जो भी हमें लगे उसको हमें यूज करना है, क्योंकि आपको किसी भी मेथड से आप करोगे तो आंसर तो आना ही है, ठीक है। उससे कुछ बदल नहीं जाना है, मेथड चेंज करने पे आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। बट आपको जो सूटेबल लगे आप उससे इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, ठीक है। मीन जहां आ गया वहां x निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लास मार्क्स दे रखा है, ठीक है, अगर ये दे रखा है हमें क्लास गिवन है तो आपको, तो इनको प्लस करो भाई, इनको प्लस करो। तो 65 में 68 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 5 13 का 3 कैरी लगेगी 1 6 और 6 12 133, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 133 आएगा। इसका हमें लेना है बेटा हाफ, ठीक है। अब इसका हाफ क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हाफ करेंगे अपन, तो देखो 2 6 12 2 6 12 1 बचेगा, अगेन 2 6 12 0.5, ये इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हाफ करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में कितने कितने का गैप है चेक करो, 65 टू 68 3 का गैप है, 68 टू 71 69 70 71 3 का गैप है। तो यहाँ पे सब में 3 3 का गैप है, तो आप यहाँ पे 3 3 प्लस करते जाओ तो ये आ जाएगा 69.5, यह आ जाएगा 69 70 71 72.5, 72 में 3 प्लस करोगे 73.5 सॉरी 75.5, ठीक है। यह आ जाएगा 78.5, यह आ जाएगा 81.5 और यह आ जाएगा 83.5, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे सिंपल मीन से निकालता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप देखो नंबर्स कैसे हैं, बहुत अजीब से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे d निकाल लूंगा, ठीक है। दूसरा वाला मेथड यूज करूंगा, x माइनस ए, अभी हमने पढ़ा था ये d वाला मेथड, ठीक है। क्या करते हैं हम, x माइनस ए, कोई एक नंबर एज्यूम करना होता है इस पूरी लाइन में से, ठीक है। तो आप कोई भी एक नंबर उठा लो यहाँ से, तो ज्यादातर बीच वाला उठाते हैं तो ज्यादा सही रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हैं जो हमारा मन करे, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो देखो ऊपर और नीचे से 3 3 नंबर छोड़ दो तो ये मेरा a बन सकता है, वैसे तो सारे ही बन सकते हैं बट इसको ले लो, ठीक है। तो नीचे से 3 नंबर ड्रॉप करो, ऊपर से 3 नंबर ड्रॉप करो, बीच वाला आपका a हो गया, ठीक है। तो लेट a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 72.5, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब सुनो आगे क्या करेंगे, सिंपल इस पूरी लाइन में से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 66.5 में से 75.5 गया तो क्या बचेगा, अब 0.5 तो माइनस हो ही जाना है, तो सिर्फ नंबर को माइनस कर लो। तो 66 में 4 ऐड करोगे 70 और 5 ऐड करोगे 9, तो यहां बचेगा बेटा 9, ठीक है, माइनस का 9, ठीक है। आगे इसको माइनस करोगे तो यहां बचेगा हमारे पास 3 3 का गैप था ना यहाँ पे, तो यह आ जाएगा -6, यहाँ बचेगा -3, फिर यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 6 और यहाँ 9।
तो मैं क्यों बोलता हूं कि हमेशा नीचे वाला नंबर लो, उससे क्या होगा, देखो इसके नीचे वाले नंबर पॉजिटिव आएंगे, इसके ऊपर वाले नेगेटिव आएंगे, और नंबर सेम भी होंगे 369 369, तो आपको गलती होगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब सुनो आगे, तो क्या करेंगे अब हम निकालेंगे FD, ठीक है। अब देखो नंबर्स कैसे हो गए, कितने सिंपल हो गए यहाँ पे, तो बस एक स्टेप हमने किया और कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा आसान हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेथड को चेंज करके अपनी कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। अच्छा एक और काम करते हैं, अब इसको थोड़ा और सिंपली करते हैं, ठीक है। मैं कैलकुलेशन को और ज्यादा आसान करके दिखाता हूं। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे, स्टेप डेविएशन। तो वो हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय h, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम इससे पहले किसको मल्टीप्लाई करते थे, fx को, और फिर fd को। अभी हम d से भी नहीं निकाल रहे, हम u से निकालेंगे। अच्छा ये u क्या है भाई, तो u इक्वल टू होता है बेटा d अपॉन h। u इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन h। तो ये जो d वाली लाइन है इसमें आपको h का डिवाइड करना है। अच्छा h का क्या है, अब h कहाँ आएगा भाई, h कैसे आएगा, तो बेटा h क्या होता है, h होता है हमारा इन नंबर्स के बीच का गैप कितना है, ठीक है। ये जो क्लास दे रखी है इसके बीच का गैप कितना है, तो आप कोई भी एक गैप ले लो और सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सबका गैप सेम है। तो हम यहाँ पे h कैसे निकालेंगे, किसी को माइनस कर लो, तो 68 में से 65 गया तो कितना बचेगा, 3। तो h क्या है हमारा, बेसिकली h हमारा गैप है, h क्या है हमारा गैप है, जिसको हम हाइट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बीच में गैप कितने कितने का है, 3 का, ठीक है। तो h हमारा गैप है। तो बेसिकली हमें d में h का डिवाइड करना है, मतलब इस पूरी लाइन में हमें 3 का डिवाइड करना है। तो अगर इस पूरी लाइन में मैं 3 का डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 3 का डिवाइड करोगे तो 3 3 9, यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 3 1 3, फिर यहाँ 0, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो आपको पूरी लाइन में 3 का डिवाइड करना और नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, FU निकालेंगे। तो इस मेथड से आप नंबर्स को और भी ज्यादा छोटा कर सकते हो। तो FU निकाल लो भाई, FU निकालेंगे तो FU के लिए क्या करना है, F वाली और U वाली लाइन को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, FU को। तो 2 3 6, फिर 4 2 8, फिर 3 1 3, 8 0 0, 7 1 7, 4 2 8 और 2 3 6। अब देखो सिंपल इनको प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो कुछ नंबर्स कट रहे हैं, तो इनको पहले ही काट दो ताकि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ना करना पड़े ज्यादा, ठीक है। तो देखो 8 से 8 गया, 8 से 8 गया, ठीक है। उसके बाद 6 माइनस का 6 प्लस का ये गया, तो क्या बच रहा है आपके पास, 7 - 3 बच रहा है। तो 7 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाली लाइन को ऐड कर लो, तो यहां पे आ जाएगा 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 9 और ये हो गया 11, तो ये हो गया 20 30, इसका एडअप आएगा आपके पास 30, ठीक है। पूरा को प्लस करके देख लो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंपल और कुछ भी नहीं है। तो x बार इक्वल टू a कितना है 72.5 प्लस सिग्मा FU, तो ये मेरा FU है, तो इसका ये जो टोटल आया वो सिग्मा FU है, ठीक है। तो यहां पे रख देंगे हम 4 अपॉन ये हो गया बेटा 30 मल्टीप्लाई h क्या था, इनके बीच का गैप, h क्या था इनके बीच का गैप जो कितना है 3 है। तो इसको हम कट कर लेंगे, 3 10 30, तो ये हो गया 4/10, कितना हो गया 4/10 हो गया, ठीक है। 4/10 हो गया, तो 4/10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.4, ठीक है भाई। नीचे जितने जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं 0.4 बोल सकते हैं, ठीक है। इसको इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा x बार इक्वल टू 72.9, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। 0.4 में 0.5 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 72.9, ठीक है। तो इस तरीके से बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड हम u निकाल के कैलकुलेशन को और भी ज्यादा आसान कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन अ रिटेल मार्केट fruit
वेंडर्स, तो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, मैंने फ्रीक्वेंसी में क्लास लिख दी, ठीक है। चलो एक बार पहले इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15, 110, 135, ठीक है, और 115, और ये आ जाएगा 25, ठीक है। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने दो दो क्लास बनाई है, ऐसा क्यों है? चलो इसका रीजन भी बताते हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन सीबीएसई में ज्यादातर पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है उसको देखेंगे पहले। तो हमें यहाँ क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे निकालना है मीन, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स एंड विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो आपने कौन सा मेथड चूज किया है वो भी देख लेना आपने सुटेबिलिटी के हिसाब से। तो बात यहां पे ये है कि जो क्लास हमें दे रखी है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखो मेरी बात सुनो, अभी तक हमने जितने सवाल किए हैं, पीछे वाला सवाल देखो 65 to 68, तो जो अगली वाली लाइन है बेटा वो 68 से चालू हो रही है, ठीक है। इन नंबर्स को चेक करो, ये नंबर्स चेक करो, देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। तो हर बार ये जो नंबर्स होते हैं क्रॉस में ही सेम होते हैं, मतलब जहां से ये नंबर खत्म हुआ है अगली लाइन वहां से चालू हुई है। किसी भी क्वेश्चन में चेक कर लो आप, किसी भी क्वेश्चन में आप चेक कर लो, देखो 13, 13, 15, 15, 17 पे खत्म हुआ, 17 से चालू हुआ 19 पे। तो ये जितने भी नंबर्स थे ये सेम नंबर्स पे खत्म हुए और सेम नंबर्स पे चालू हुए। लेकिन यहां पे क्या इशू आ रहा है, देखो यहां पे इशू ये आ रहा है कि यहां तो है 52 और यहां है 53, तो ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। यहां है 53 और यहां है 52, ये तो मामला गड़बड़ है। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करते हैं? सुनो, ये जो हमारी लोअर लिमिट है, ये जो हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से तो आपको माइनस करना है 0.5, ठीक है। और ये जो हायर लिमिट है इसमें से आपको प्लस करना है 0.5, ठीक है। तो आपको पहले माइनस करना है 0.5 और अगली वाले लाइन में प्लस करना है 0.5। जब आप करेंगे ऐसा तो आपकी क्लास इक्वल हो जाएगी। चेक करो, देखो तो इस वाली लाइन में से क्या करना है, मुझे माइनस करना है। तो 50 में से 0.5 गया तो बचेगा 49.5, ठीक है बेटा। इस वाली लाइन में प्लस करना है, तो यहां पे जब तुम प्लस करोगे तो आएगा 52.5, इसमें प्लस करना है, इधर से माइनस करना है। इसमें से अगर तुम माइनस करोगे 0.5 तो यहाँ आएगा 52.5 और यहाँ आएगा 55.5, ठीक है। इधर ऐड करते जाओ, इधर माइनस करते जाओ, इधर माइनस करोगे तो आएगा 55.5 माइनस 58.5, यह आ जाएगा 58.5, यह आ जाएगा 61.5, यह आ जाएगा 61.5, यह आ जाएगा 64.5। अब चेक करो क्या ये सेम हुआ, देखो 52.5, 52.5, 55.5, 55। तो यहां पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लास को सेम कर लेते हैं। अगर हम यहां पे इसको माइनस कर दें और इसमें 0.5 प्लस कर दें, ठीक है। तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, हायर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, ठीक है। अब सुनो, अब क्या करेंगे, मीन निकालना है तो वही x निकालेंगे, ठीक है। मीन निकालना है मतलब x निकालना है, तो x निकालो भाई। x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 का। तो अगर हम इसको और इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा भाई, देखो 49.5 और 52.5, तो ये हो गया 0.5, 10 हो गया, 0 1 इधर, 2 1 इधर, 5 और 4 9 और 1 10, तो ये आ गया 102.0। तो 102 इसका हाफ करोगे तो आएगा 51 आ जाएगा, ठीक है। इसका हाफ करोगे तो 51 आ जाएगा। अब इसके बीच में कितना कितना गैप है चेक करो, देखो 52 to 55, 55 to 58, 58 to 61, तो यहाँ पे 3 3 का गैप है। ये वाला गैप ऐड मत कर देना, हम इसके हिसाब से सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे तो 2 2 का गैप है और ये गलत भी है क्लास, ठीक है। तो ये वाली हमारी क्लास है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसके बीच में गैप देखेंगे कितने कितने का गैप है, 3 3 का, ठीक है। तो यहाँ 3 प्लस करते जाओ, तो ये आ जाएगा 54, ये आ जाएगा 57, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 63, ठीक है। 3 3 प्लस करना है 51, इसमें 3 ऐड करोगे 54, इसमें 3 ऐड करोगे 57, फिर 60, फिर 63, ठीक है। अब ये नंबर्स देखो बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो यहाँ पे मैं इनको मल्टीप्लाई करके करने लग गया तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, d निकाल लेंगे, d इक्वल टू x माइनस ए, जोर से बोलो, d इक्वल टू x माइनस ए, ठीक है। तो d इक्वल टू x माइनस ए, क्या लेंगे, a कुछ भी ले लो, ठीक है। नीचे के 2 नंबर छोड़ दो, ऊपर के 2 नंबर छोड़ दो, ये हमारा a हो गया भाई, ठीक है। नीचे के 2 नंबर, ऊपर के 2 नंबर, ये हमारा a हो गया, ठीक है। तो a हो गया हमारा 57, तो a क्या हो गया हमारा, a हो गया हमारा 57, ठीक है। आप कोई भी नंबर को अज्यूम कर सकते हो, बट बीच वाला ले लो ज्यादातर
तो काम सही हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको माइनस करना है इस पूरी लाइन में से, तो 51 में से 57 गया तो माइनस का 6, 54 में से 57 गया तो माइनस का 3, और 57 में से 57 गया तो 0, 60 में से 57 गया तो 3, और 63 में से 57 गया तो 6। अब देखो 0 के नीचे पॉजिटिव, 0 के ऊपर नेगेटिव, और नीचे और ऊपर वाले नंबर सेम है, तो इसलिए बोलता हूं कि बीच वाला नंबर ले लो, काम आसान रहेगा, ठीक है। अब इसको और ज्यादा छोटा करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 3 3 का, तो यहाँ पे 3 का डिवाइड कर लो सब में, तो उससे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। u क्या होता है, d/h, अब ये भी निकाला था लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो इसको थोड़ा और छोटा कर लो। इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 3 का, तो हमारा यहाँ से h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। h मतलब हाइट, हाइट मतलब इनके बीच का गैप कितना है, तो इनके बीच में 3 3 का गैप है। इस पूरी लाइन में अगर 3 का डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 3 2 जा 3 1 जा 0, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। 0 बीच में, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, और ऊपर और नीचे के नंबर सेम होंगे, ठीक है। आगे देखो, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे निकाल लेंगे FU। क्या निकाल लेंगे बेटा, FU निकाल लेंगे, ठीक है। तो FU निकालने के लिए क्या करना है आपको, F वाली लाइन को और U वाली लाइन को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 15 2 जा 30, यह आ गया माइनस का 30, फिर 110 मल्टीप्लाई -1 तो आ जाएगा माइनस का 110, ठीक है। इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। 135 को 0 से मल्टीप्लाई करो भाई 0 ही आएगा। 115 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 115 आ जाएगा, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड अप करना है, तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो यह आएगा माइनस का 140, ठीक है। यह आएगा माइनस का 140, और अगर मैं इनको ऐड करता हूं, भाई माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, तो इनको ऐड करूंगा तो यह आएगा 165, ठीक है, 165। अब एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करो, तो 165 में से 140 गया तो बचेगा यहाँ पे 25, ठीक है, 25। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, तो 165 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हमारा डिफरेंस। अब इस लाइन को प्लस करो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करो, तो ये देखो 5 और 5 10 15 20 का 0, कैरी लगेगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 0, अगेन 1 2 3 4, तो यार बेटा 400, ठीक है। इसका टोटल आएगा आपका 400। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F मल्टीप्लाई बाय H, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से। x बार इक्वल टू a का वैल्यू 57 प्लस सिग्मा FU आ गया हमारा 25 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई बाय H कितना है बेटा, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ कट जाएगा, क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 to 400, इसको आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो 25 4 जा 100 होता है, और ये 400 है, तो 4 टाइम्स हो गया, तो 4 4 जा, ये आएगा बेटा 16 टाइम, ठीक है। ये आएगा 3/16, 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे 16 रहेगा, ठीक है। ऊपर 3 बन जा 3 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, या फिर 3 में पहले 16 का डिवाइड कर लो, तो वही कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। डिवाइड करके प्लस कर लो, ज्यादा आसान होता है काम, ठीक है। तो 16 का डिवाइड अब होगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, ठीक है भाई, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। तो 16 2 30 ज्यादा हो गया, 16 1 16, तो यहाँ पे बचेगा 14, 0 ले लेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 16 9 जा 144, तो ये जाएगा 16 8 जा समथिंग, ठीक है। तो ये आ गया 0.18। तो x बार इक्वल टू हमारे पास आ गया 57 प्लस 0.18, ठीक है। आगे भी डिजिट्स आएंगे, बट हमें उतनी जरूरत नहीं है, आप 2 डिजिट तक निकालो वो काफी होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको सॉल्व करना है, बस इनफ है इतना। तो x बार इक्वल टू, इसको इसमें अब चाहो तो आप पूरा भी डिवाइड कर सकते हो, आगे पूरा डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें करना नहीं है, तो इतना बहुत है हमारे लिए। अब चाहो तो पूरा डिवाइड भी कर लेना, इसको इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 57.18, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब भी क्लास मार्क्स हमारा अलग आ जाए, तो क्लास अलग आ जाए तो उसको आप चेंज करोगे, ठीक है, और इसको सेम बनाने की कोशिश करोगे बाय माइनस एंड प्लस, और अपने आप देखोगे कि जब आप पहली लाइन में से माइनस और दूसरी में प्लस करोगे
तो आपकी जो क्लास है वो इक्वल हो जाएगी एंड देन आप क्वेश्चन को जैसे करते हो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसे राइट डाउन कर लो, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। तो हमें एक टेबल के बारे में इसमें डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड है। तो फाइंड द मीन, मीन निकालना है भाई, सेम एक ही काम को बार बार करना है, बस और कुछ नहीं है। पूरी एक्सरसाइज में मीन ही निकालना है तुम्हें बस। ठीक है, तो इतने सवाल इसलिए डाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अभी देखो तो x निकालने का क्या तरीका है भाई, इनको प्लस करो 2 का डिवाइड करके इधर लिखो, इनको प्लस करो 2 का डिवाइड करके इधर लिखो। तो 100 और ये हो गया 250, ये हो जाएगा 125, इसका आधा करोगे तो ये हो जाएगा 125, इन दोनों का टोटल करके हाफ करोगे तो 125। अब इसमें कितने का गैप है बेटा, 50-50 का, तो यहाँ पे 50 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 175, फिर यहाँ 50 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 225, फिर यहाँ 50 ऐड करोगे तो 275 और फिर 50 ऐड करोगे तो 325। ठीक है, ये हो गया 50 ऐड हो गया भाई। अब क्या करना है, देखो अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा बड़े नंबर से, तो हम d निकालेंगे अगेन। तो d इक्वल टू x माइनस ए, d इक्वल्स टू x माइनस ए। तो निकालो भाई, पहले a को कुछ मान लो, तो a को हम मान लेते हैं इसमें से कोई भी नंबर जो आपका मन करे उसको a मान लो। तो मैं बीच वाला मानता हूं ज्यादातर, तो मैं वही मानूंगा। ठीक है, ये हमारा a हो गया, तो a हो गया बेटा 225। ठीक है, ये हमारा a हो गया। इस नंबर को इस पूरी लाइन में से माइनस करना है, तो 125 में से 225 गया तो बचेगा माइनस का 100। ठीक है, 175 में से 225 बचेगा माइनस का 50। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो पहले तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0, इसको इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा 50 और इसको इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा 100। ठीक है, तो यहाँ 50-50 का गैप था, तो वही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब क्या करेंगे, अब आप चाहो तो FD को मल्टीप्लाई कर लो और चाहो तो इसको और छोटा कर लो। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूं और छोटा कर लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो U इक्वल टू D अपॉन H, U इक्वल टू D अपॉन H। H क्या है, H इनके बीच का गैप है, कितना है इनके बीच में गैप, 50-50 का गैप है। ठीक है, तो अब इस पूरी लाइन में 50 का डिवाइड करो, तो 50 का डिवाइड करोगे यहाँ पे तो यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल, बस और ज्यादा छोटे हो गए नंबर। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मैं f और u को। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे fu, करो भाई मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8, ये हो गया माइनस का 8, फिर उसके बाद 5 1 जा माइनस का 5, 12 0 जा भाई 0 होता है, 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इनको ऐड करोगे माइनस माइनस प्लस तो ये आएगा माइनस का 13, इनको ऐड करोगे तो ये जाएगा 6। ठीक है, तो 13 में से 6 गया तो बचेगा माइनस का 7। ठीक है, इनको प्लस माइनस करोगे -7 आ जाएगा, 13 बड़ा है इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप इनको प्लस कर लो, तो देखो ये हो जाएगा 5 और 4 9 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 कर लगेगी 1, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो जाएगा ये, 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 25 हो जाएगा ये। तो यहां से अब हमारे पास फॉर्मूला लगा लेंगे हम भाई, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f मल्टीप्लाई बाय h। तो इसी फॉर्मूले से करो, यहाँ पे ज्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो रही है हमारी। ठीक है, तो x बार इक्वल टू a कितना है बेटा 225 प्लस fu कितना है आपका माइनस का 7, तो ब्रैकेट में लिखो भाई -7 अपॉन नीचे है 25 और मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू कितनी है बेटा, h की वैल्यू कितनी है 50 है। ठीक है, तो देखो ये कट हो जाएगा 25 2 जा 50। ठीक है, तो x बार इक्वल टू 225, तो ये जाएगा प्लस माइनस माइनस और 7 2 जा 14, ये हो गया। तो x बार इक्वल टू इसको इसमें से माइनस कर दो भाई, तो आपके पास आ जाएगा 2 1 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो इसे राइट डाउन करो
देन हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी इज प्रेजेंट बिलो। तो ये हमें एक टेबल गिवन है यहाँ पे, और इसका हमें क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है। ठीक है, तो सेम वही हमारा मीन का प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम x निकालेंगे, विदाउट x आप मीन निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, तो आप 0.00 में 0.04 ऐड करोगे और फिर 2 का डिवाइड करोगे तो आएगा 0.02। ठीक है, अब यहाँ पे कितने का गैप है बेटा, 4 का गैप है। ठीक है, 0.04 का गैप है, तो आप यहाँ पे 0.04 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.06, ये हो जाएगा 0.0 कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0.114 और ये हो जाएगा 0.18 और ये हो जाएगा 0.22। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 ऐड करते जाओ क्योंकि इनके बीच में 4 का गैप है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, ऊपर कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो, तो आपने यहाँ पे इनको प्लस किया, 2 का डिवाइड किया तो ये आ गया, और जितना गैप है उसको ऐड करते जाओ। ठीक है, वो गैप को आपको तभी ऐड करना है बेटा जब गैप सेम हो। ठीक है, अगर गैप अलग अलग हो तब ऐसे ऐड मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे हम, fx कितना आएगा हमारा, तो fx आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। नहीं एक काम करो, रुको, इसको छोटा करो, f नहीं, यहाँ से हम d निकाल के करते हैं सवाल को। ठीक है, तो d इक्वल टू x माइनस ए, तो आप a को कुछ भी अज्यूम कर लो, a को कुछ भी अज्यूम कर लो, तो लेट a इक्वल टू, आप इसमें से कोई नंबर चूज कर लो। तो अब यहाँ तो 6 नंबर है, तो आप इसमें से कोई भी ले लो, तो जैसे मान लो मैंने ले लिया ये। ठीक है, 0.10, आप कुछ भी चूज करो, ये a के आंसर आने वाला है, उससे कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा क्या हो गया, a हो गया, तो a हमारा ये हो गया, तो इसको माइनस करते चलेंगे अब, तो 0.10 को अगर इसमें से माइनस करोगे बचेगा माइनस का 0.08। ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस का 0.04, यहाँ बचेगा 0, यहाँ जाएगा 0.04, यहाँ जाएगा 0.08 और यहाँ जाएगा 0.12। ठीक है, माइनस करते जाओ, ये आता जाएगा। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, u निकालेंगे, u इक्वल्स टू d अपॉन h। ठीक है बेटा, d अपॉन h, तो यहाँ पे कितने का गैप है, 0.04 का गैप है ना, यहाँ पे कितने का गैप है भाई, 0.04 का गैप है। तो जब आप यहाँ पे 0.04 का डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन बस। ठीक है, f और u को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा fu को मल्टीप्लाई करोगे भाई, 4 2 जा 8, तो ये आ गया माइनस का 8, 9 1 जा 9, ये हो गया माइनस का 9। ठीक है, 9 0 जा 0 हो जाएगा हमारा, 4 2 1 जा 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो पहले इसको काट दो, एक काम करो, -8 + 8 से कट जाएगा। अब जो बचा उसको प्लस माइनस कर लो। ठीक है, तो यहाँ तो बचा -9, 6 और 2 8 हो गया, ये कितना हो गया बेटा, 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो 9 में से 8 गया तो बचेगा -1, तो ये तारा -1। इस पूरे का टोटल निकालो, तो देखो 9 और 9 18, 18 और 2 20, ये हो गया 30 आएगा इसका। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला हमारा भाई x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेटा x बार इक्वल टू a कितना है हमारा 0.10। ठीक है, प्लस सिग्मा fu कितना है -1 है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे -1 अपॉन ये हो गया बेटा 30, और इनके बीच में गैप कितना था भाई 0.04 का गैप था। ठीक है, 0.04 का गैप था। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x बार इक्वल टू 0.10 प्लस माइनस हो जाएगा, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.04 अपॉन 30। ठीक है, तो एक काम करो यहाँ पे, अब यहां से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 2 0 आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 0 0 0, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अगर हम इसको अब इसमें से डिवाइड करके माइनस करते हैं, तो डिवाइड, एक काम करो, इसको डिवाइड मत करो, एक काम करो,
सुनो मेरी बात, एलसीएम ले लो इधर, ठीक है, इसके नीचे 1 लगाओ, ठीक है, और एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 3000 आ जाएगा, 3000 एलसीएम आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पॉइंट हटे, नीचे लगा 100, 2 0 कटे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30 -4, ठीक है। एलसीएम ले लोगे आप तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, देखो 3000 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10/100, तो 2 0 काट दो तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 300 आएगा इधर, 300, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300। नाउ इसको इसमें से माइनस करो तो ये बचेगा हमारे पास 296/3000। तो 296 में अगर मैं 3 का डिवाइड करता हूं तो 3 9 27, तो यहाँ बचेगा 2 6, तो 3 8 24, तो ये हो जाएगा 2.0 और 3 6 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास x बार इक्वल टू 0.098, 0.30 है ना हमारे पास यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ना वो 3 डिजिट आगे जाएगा, तो यहाँ 2 डिजिट है, 1 डिजिट और ले लेंगे हम, 098, ठीक है, और आगे 6 आ रहा है, तो ये जब नंबर 2 डिजिट के बाद ये जो नंबर है 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उसको हम बढ़ा देते हैं, तो ये x बार इक्वल टू जाएगा 0.99, ठीक है। ये लो, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 8 के ऊपर, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर। तो हमें मीन निकालना है, टेबल गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस टेबल में ना एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उसकी भी बात करेंगे। देखो तो हम मीन निकालना तो ऑब्वियसली x निकालेंगे, बिना x के तो मीन आएगा नहीं, ठीक है। x कैसे निकालते हैं, इनको प्लस करना है, 2 का डिवाइड करना है, तो 0 और 6 हो जाएगा, 2 का डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इनको प्लस करोगे तो 16, 2 का डिवाइड करोगे तो 8, इनको प्लस करोगे तो 24, 2 का डिवाइड करोगे 12, इनको प्लस करोगे तो ये आएगा 34, 2 का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। देन इनको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 48, 2 का डिवाइड करोगे 24, इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 50, 66, तो ये हो जाएगा 33, और इनको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 78, 78 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, 2 3 और 2 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज चेक करो, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे इनके बीच में गैप सेम नहीं था, इसलिए मुझे सबका निकालना पड़ा। अगर गैप सेम होता तो मैं यहाँ पे बार बार उसी नंबर को प्लस कर लेता, बट यहाँ पे इशू क्या था, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है ना। और अगर मैं यहाँ 4 प्लस कर देता तो ये तो 7 आ जाता, तो यहाँ गलत हो जाता। तो इसलिए ना हमेशा गैप देख के ही आपको एडिशन करना है। अगर गैप सेम नहीं है तो फिर आप उसको उस तरीके से मत करो, प्लस करो 2 का डिवाइड 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 करो, प्लस करो 2 का डिवाइड, तो इस तरीके से करना है देन आपको, ठीक है। तो ओके, सो ये हमारा x निकल गया, हमें निकालना है मीन। तो हम सिंपल वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, नंबर्स यहाँ पे इतने बड़े नहीं है, बट हम d वाले मेथड से ही करेंगे, ठीक है, थोड़ा और छोटा हो जाएगा ये। तो d हमारा हो जाता है x माइनस a, तो यहाँ पे हम निकालेंगे x किसको अज्यूम करे भाई, तो ऊपर से 3 हटा दो, नीचे से 3 हटा दो, ये हमारा x मान लेते हैं, सॉरी a हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेटा 17, ठीक है, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 17। अब इस पूरी लाइन में से आपको 17 माइनस करना है, तो 3 में से 17 गया तो बचेगा माइनस का 14, 8 में से 17 गया तो बचेगा माइनस का 9, 12 में 17 गया तो बचेगा माइनस का 5, ठीक है, 17 में 17 गया 0 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बच जाएगा हमारा 3 और 7 बच जाएगा यहाँ पे, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा अपना 17 और 3 20 16 बचेगा ये, ठीक है। और इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये बच जाएगा अपना 22, ठीक है, ओके 22, ठीक है। तो ये हमारा डी आ गया यहाँ से। अब इनके बीच में गैप सेम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे h वाला डिवाइड नहीं करूँगा,
अगर h से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे फिर इशू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गैप सेम नहीं है। तो क्या करो, इसको यहीं पे इतने ही सॉल्व करो। तो यहाँ से हम सीधा क्या करते हैं, फिर एफ डी निकाल लेते हैं, ठीक है, एफ डी। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लो, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लो। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करो भाई, एफ और डी इसको मल्टीप्लाई करो। तो 11 इंटू 14 ये हो जाएगा हमारा माइनस का 154, ठीक है भाई। और 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 90, 7 5 35 माइनस का 35, ठीक है, 4 0 0, 4 7 28, फिर 3 16 3 48 और 22 1 22, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओके। सो अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो इसका टोटल निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 16 17 18 19 20 20 का 0, कैरी लगेगी 2 3 4 4, तो ये आ रहा है 40, ठीक है। तो ये तो है हमारा सिग्मा एफ और इसका टोटल आएगा सिग्मा एफ डी। तो इसका टोटल करेंगे, बट देखो ये नेगेटिव में है और ये सारे पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव अलग प्लस करो, पॉजिटिव पॉजिटिव अलग प्लस करो। तो यहाँ पे 4 और 5 हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। देन 9 और 5 14 और 3 17 का 7, कैरी लगेगी 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 279, ठीक है। और अगर हम इनको प्लस कर लेते हैं तो 8 और 8 16 17 18, 18 का 8 और कैरी लगेगी 1, तो 4 और 4 8, ये हो गया 98, ठीक है। इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। तो 279 में से 98 गया तो कितना बचेगा भाई, 9 में से 8 गया तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1, ठीक है। और 27 में से 9 गया तो 18 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 181। नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, बट जो बड़ा है उसका साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास, फॉर्मूला लगा लेंगे हमारा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। वैल्यूज पुट करो भाई, a का वैल्यू है 17 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया, ये सिग्मा एफ डी है हमारा माइनस का 181 अपॉन वो हो गया हमारा 40, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारा x बार इक्वल टू आ जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 181 अपॉन 40। तो 181 अपॉन 40 में क्या करो आप, डिवाइड कर लो। तो 181 में 4 का डिवाइड कर लो, तो 4 का डिवाइड करोगे 4 4 16, 2 1 4 5 20, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1.0, 4 2 8, 2 बचेगा 5, ठीक है। तो ये आ रहा है 45.27, नीचे लेकिन एक 0 भी था, मैंने 4 से डिवाइड किया है, नीचे 40 है, तो ये पॉइंट एक बार आगे खिसक जाएगा तो आ जाएगा 4.525, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई। तो इसको इसमें से माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा x बार इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 17 माइनस 17.000 माइनस 4.525। तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 10 से 9, ये 10 से 9 और ये 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 7 4.2, तो ये आ जाएगा 12.475, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है, ठीक है, 12.475 ये हमारा आंसर है। तो चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एंड देन हमारी 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। तो टोटल 35 सिटीज है, मतलब इसका टोटल हमारा 35 आएगा, ठीक है। अब आप प्लस करके चेक कर लेना, और ये हमें क्लास गिवन ही है, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो मीन निकालना है भाई, अगेन सेम वही काम हमारा, तो x निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको खुद से भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 50 हो गया, 50 50 100, तो ये आ गया बेटा 50, ठीक है। अब इनके बीच में गैप देखो सेम है, 10 का गैप है, 10 का गैप है 10, तो जब गैप सेम हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 ऐड करो 60, 10 ऐड करो 70, 10 ऐड करो 80, 10 ऐड करो 90, ठीक है। अब आप चाहो तो इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लो, और नहीं तो फिर डी निकाल के कर लो, ठीक है। तो कैसे करें, तो एक काम करते हैं, डी ही निकाल लेते हैं, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो x माइनस ए कुछ भी एज्यूम कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे, तो इसमें से हम इसको a ले लेते हैं, ठीक है। तो 50 में से 70 गया तो बचेगा -20, 60 में से 70 गया तो बचेगा माइनस का 10, 70 में से 70 गया तो 0, 80 में से 70 गया 10 और 90 में से 70 गया 20। मैंने बता रखा है बीच में 0 आएगा, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, और सेम नंबर्स रिपीट होंगे, ठीक है, जब गैप सेम होगा, ठीक है। ओके जी, अब क्या निकाल लेते हैं हम, एफ डी निकाल लेते हैं सर।
एफ डी निकाल लेते हैं। तो एफ डी आ जाएगा 3, ये हो गया माइनस का 60, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा माइनस का 100, और भाई 0 तो 0 ही देगा, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। तो देखो 60 से तो 60 कट गया, तो बचेगा हमारे पास क्या, माइनस का 100 और 80, तो 100 में से 80 का तो बचेगा माइनस का 20, ठीक है। ये 35 हमारे पास है ही पहले से, तो बस अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सो x बार इक्वल टू बेटा a का वैल्यू कितना है, a हमने अज्यूम किया था 70, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है बेटा, माइनस का 20, और सिग्मा एफ कितना है 35। ये देखो कट हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। तो हमारे पास आ रहा है x बार इक्वल टू 70 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/7। तो 4 में 7 का डिवाइड कर लो, 4 में 7 का डिवाइड कर लो, तो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, 7 5 जा 35, 5 बचेगा 0 अगेन, 7 7 जा 49 और 1 बचेगा 0, तो इतना बहुत है 0.57, ठीक है। तो x बार इक्वल टू 70 माइनस 0.57, 0.57, तो इसको तो माइनस कर लो, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 69 कितना बच जाएगा, ये 57.43, ठीक है, 69.43, ये लो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं था, पूरी एक्सरसाइज में बस हमने प्लस माइनस ही किया है, ठीक है। हाँ, मेथड्स अलग अलग यूज़ किए हैं, तो 3 ही मेथड है, जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको आ जाएंगे, कोई खास इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है और अच्छे से आपको मार्क्स दिला के देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, इसे राइट डाउन करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे शायद मीडियन या मोड, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।